हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेटाबेस ट्यूटोरियल। आज हम सीखेंगे लॉजिकल फंक्शंस के बारे में, यानी कि दो फंक्शंस हैं लॉजिकल फंक्शंस, एक है एंड और एक है और। तो इन फंक्शंस के बारे में हम सीखेंगे कि हम कैसे और कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एंड फंक्शन के बारे में। तो एंड फंक्शन क्या करता है, सबसे पहले जान लेते हैं इसका कॉन्सेप्ट। तो एंड फंक्शन में क्या होता है कि ये लॉजिकल वैल्यूज हैं 0 और 1, जो कि बुलियन वैल्यूज होती हैं, और इसमें हमें रिजल्ट मिलता है ट्रू या फॉल्स, जिसमें 0 मतलब होता है फॉल्स और 1 मतलब होता है ट्रू। ठीक है, तो अब एंड फंक्शन के अंदर अगर हम दो वैल्यूज को ले, यानी कि दो क्राइटेरिया को ले, उसमें से एक क्राइटेरिया जो है वो फॉल्स है, वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा, और दूसरा क्राइटेरिया जो है वो भी फॉल्स है, वो भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा। तो 0 का मतलब कि फॉल्स, मतलब वो क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं हो रहा। तो अगर दोनों क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं हो रहे तो हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा, 0। अगर दोनों में से कोई एक क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं हो रहा, जैसे कि अगर एक वैल्यू जो है सेटिस्फाई नहीं हो रही लेकिन दूसरी वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है, 1 मतलब ट्रू, तो एक ट्रू है और एक फॉल्स है, तो उस केस में भी हमें फॉल्स ही मिलेगा, क्योंकि अगर एक वैल्यू भी फॉल्स है तो एंड हमें फॉल्स ही रिजल्ट देगा। तो हमें 0 1 और 1 0 दोनों के केसेस में हमें फॉल्स रिजल्ट मिलेगा 0। हमें ट्रू रिजल्ट सिर्फ तभी मिलेगा जब दोनों वैल्यूज हमारी 1 है, यानी कि दोनों वैल्यूज का क्राइटेरिया हमारा मैच हो रहा है। तो एंड फंक्शन को हम सिंपली मल्टीप्लिकेशन की तरह भी ले सकते हैं। तो अगर हम देखें 0 इंटू 0 0 होता है, 0 इंटू 1 0 होता है, 1 इंटू 0 0 होता है, 1 इंटू 1 1 होता है। तो इसको हम एक मल्टीप्लिकेशन की तरह भी ले सकते हैं। और तो इसमें हमें सिंपली क्या याद रखना है कि अगर दोनों वैल्यूज का क्राइटेरिया मैच हो रहा है तो ही हमें ट्रू रिजल्ट मिलेगा, नहीं तो हमें फॉल्स ही मिलेगा। तो सबसे पहले अब हम यहाँ पे देखते हैं इक्वल टू एंड। तो सबसे पहला क्राइटेरिया जो मुझे देना है वो मुझे यहाँ पे लिखना है। तो मेरा सबसे पहला क्राइटेरिया मुझे क्या चाहिए, सपोज मुझे ईयर है वो 2007 चाहिए, तो मैं ईयर का सेल यहाँ पे चूज करूंगी इक्वल टू 2007। तो अगर कोई भी नंबर हम यहाँ पे लिख रहे हैं तो हमें उसको डबल कोट्स में लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये नंबर की तरह है अभी ईयर का कॉलम, तो इसको हम बिना डबल कोट्स के यहाँ पे लिख देंगे। फिर मैं इसको कॉमा डालूंगी। अब मुझे दूसरा क्राइटेरिया क्या चाहिए कि जो प्रोडक्ट है वो होना चाहिए एप्पल्स, तो मैं इक्वल टू डबल कोट्स में यहाँ पे एप्पल्स लिख दूंगी। तो अगर ये दोनों क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो रहे हैं तो ये मुझे ट्रू मिलेगा इसके अंदर, नहीं तो मुझे फॉल्स मिलेगा। तो मैं अभी यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर देती हूँ और एंटर कर देती हूँ। तो जैसा कि मैं यहाँ पे देख सकती हूँ कि मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट चाहिए था एप्पल्स का और ईयर चाहिए थी 2007। तो जहाँ पे 2007 है, एप्पल्स है, वहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, ट्रू। लेकिन जहाँ पे एप्पल्स है लेकिन ईयर 2007 नहीं है, मतलब एक वैल्यू मैच नहीं हो रही, तो मुझे फॉल्स ही मिलेगा। ऐसे ही अगर 2007 है और यहाँ पे एप्पल नहीं है तो भी मुझे फॉल्स ही मिलेगा। यहाँ से अब मैं एप्पल्स हटा देती हूँ और यहाँ पे मैं ईयर कर देती हूँ 2007 की, ओके किया। तो अब यहाँ पे मैं क्या देख रही हूँ कि जो 2007 है, जैसे कि ये वाली रो है 2007 है, एप्पल्स है, ट्रू हो गया। लेकिन 2007 है, यहाँ पे एप्पल्स नहीं है, तो फॉल्स हो गया। तो मुझे ट्रू वैल्यू सिर्फ और सिर्फ तभी मिलेगी जब एप्पल और 2007 दोनों मैच कर रहा है, तो ही मुझे यहाँ पे ट्रू मिलेगा, नहीं तो मुझे यहाँ पे ट्रू नहीं मिलेगा। अब चलते हैं दूसरे फंक्शन की तरफ जो कि है और फंक्शन। तो और फंक्शन के लिए हम क्या देख सकते हैं, और फंक्शन को हम एडिशन की तरह ले सकते हैं। तो यहाँ पे इसको हम एडिशन की तरह ले सकते हैं, यानी कि 0 प्लस 0 0 ही होगा, 0 प्लस 1 1 हो जाएगा, 1 प्लस 0 1 हो जाएगा, और 1 प्लस 1 भी 1 ही रहेगा। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पे सारी वैल्यूज ट्रू हो जाएंगी, सिर्फ वो वैल्यू ट्रू नहीं होगी जहाँ पे दोनों वैल्यू फॉल्स है। मतलब दोनों में से कोई एक क्राइटेरिया भी मैच कर रहा है, दोनों में से कोई एक वैल्यू भी ट्रू निकल रही है, तो हमें ट्रू रिजल्ट ही मिलेगा। तो हमें फॉल्स सिर्फ और सिर्फ उस केस में मिलेगा जहाँ पे वैल्यू दोनों ही फॉल्स हैं,
नहीं तो हमें ट्रू मिलता रहे। जो एक भी क्राइटेरिया है जो सेटिस्फाई हो रहा है तो वो हमें ट्रू रिटर्न कर दे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वल टू और ब्रैकेट खोला। अब मेरा यही सेम मैं क्राइटेरिया चूज करती हूँ कि मुझे ईयर जो है वो चाहिए 2007 और मुझे प्रोडक्ट जो है वो चाहिए मुझे एप्पल्स। दोनों क्राइटेरिया मैंने चूज करे, बंद किया, एंटर किया। तो अब मुझे क्या दिख रहा है कि यहाँ पे अगर 2007 है लेकिन प्रोडक्ट एप्पल नहीं है तो भी मुझे ट्रू मिल रहा है। एंड के केस में मुझे क्या था कि दोनों ट्रू हैं तो ही मुझे ट्रू मिलेगा, नहीं तो मुझे फॉल्स मिलेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि अगर दोनों में से कोई एक भी वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है तो मुझे यहाँ पे ट्रू वैल्यू मिल रही है। यहाँ पे मुझे फॉल्स सिर्फ और सिर्फ तभी मिलेगा जब ईयर भी 2007 नहीं है और प्रोडक्ट भी एप्पल नहीं है, दोनों ही फॉल्स हैं तो ही मुझे यहाँ पे फॉल्स मिलेगा। तो एंड और फंक्शन है उसको हम इंडिपेंडेंटली कम ही यूज करते हैं, रेयरली यूज करते हैं, उनको हम हमेशा दूसरे फंक्शंस के अंदर यूज करते हैं। तो जैसे कि अब मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन है कि मुझे रेवेन्यू रिटर्न करना है अगर मेरा ग्रुप जो है वो फ्रूट है और ईयर जो है वो 2007 की है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, इसके लिए मैं इफ फंक्शन यूज करूंगी। तो इफ फंक्शन के लिए मैंने यहाँ पे लिखा इफ, सबसे पहले अपना लॉजिकल फंक्शन। अब यहाँ पर मैं एंड यूज करूंगी तो मेरा एंड क्राइटेरिया होगा, एंड लिख के ब्रैकेट खोला और सबसे पहला लॉजिक फंक्शन की ईयर जो है वो 2007 होना चाहिए और फिर उसके बाद दूसरा क्राइटेरिया जो मेरे पास ग्रुप है वो मेरा फ्रूट होना चाहिए। तो अगर ये दोनों क्राइटेरिया मैच कर रहे हैं तो मैं अभी यहाँ पे एंड का ब्रैकेट क्लोज करूंगी। मुझे ये दोनों कंडीशन ही देनी है एंड के अंदर। मैंने एंड का ब्रैकेट क्लोज किया, कॉमा डाला। अब मेरी वैल्यू इफ ट्रू, अगर ये मेरी वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है तो मुझे क्या रिटर्न करना है, तो मुझे रेवेन्यू रिटर्न करना है। मैं रेवेन्यू चूज करूंगी और फिर कॉमा डाला। अगर सेटिस्फाई नहीं हो रहा तो क्या रिटर्न करना है, तो 0 रिटर्न करना है। मैं यहाँ पे ब्रैकेट बंद करूंगी। तो मैंने क्या लिखा कि अगर इफ के अंदर में जैसे यहाँ पे हम लॉजिकल कंडीशन डालते हैं, यहाँ पे मैंने एंड की कंडीशन डाल दी कि दोनों क्राइटेरिया सेटिस्फाई होना चाहिए, ईयर भी 2007 होनी चाहिए और ग्रुप भी फ्रूट होना चाहिए, तो ही रेवेन्यू को कैलकुलेट करना है, नहीं तो नहीं करना है। मैंने एंटर किया तो अब यहाँ पे मुझे रेवेन्यू वहाँ पे मिलेगा जहाँ पे ईयर 2007 है और ग्रुप फ्रूट है, तो मुझे रेवेन्यू मिलेगा, नहीं तो मुझे 0 मिलेगा। तो इस तरीके से मैं एंड फंक्शन को दूसरे फंक्शंस के साथ मिला सकती हूँ। अब ऐसे ही अगर और फंक्शन यूज करना है, और फंक्शन क्यों यूज करेंगे, अगर मान लो कि मुझे चाहिए कि या तो ईयर 2007 हो जाए या फिर ग्रुप फ्रूट हो जाए, दोनों में से कुछ भी चलेगा, तो मुझे रेवेन्यू चाहिए। तो अब यहाँ पे मैं एंड की जगह सिंपली और लिख दूंगी तो मुझे यहाँ पे अब वैल्यू मिल जाएगी। अब यहाँ पे क्या सेटिस्फाई हो रहा है, यहाँ पे ईयर सेटिस्फाई हो रहा है 2007, लेकिन ग्रुप सेटिस्फाई नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी मुझे रेवेन्यू मिल गया क्योंकि मैंने और फंक्शन यूज किया कि कोई भी एक वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है तो वैल्यू रिटर्न कर दो, ट्रू रिटर्न कर दो। तो यहाँ पे मुझे ट्रू में क्या मिल रहा है, रेवेन्यू की वैल्यू। तो मुझे यहाँ पे रेवेन्यू की वैल्यू मिल गई। अब यहाँ पर जैसे कि 0 है, क्यों, क्योंकि ईयर भी 2007 नहीं है और ग्रुप भी फ्रूट नहीं है, तो मुझे यहाँ पे 0 मिल गया, मतलब कि फॉल्स वैल्यू मिल गई। अब सिमिलरली यहाँ पर मैं देखूंगी कि ईयर तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है लेकिन ग्रुप सेटिस्फाई हो रहा है, तो मुझे एक वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है तो मुझे ट्रू मिल गया, यानी मुझे रेवेन्यू की वैल्यू मिल गई। तो इस तरीके से हम एंड और फंक्शन को डिफरेंट फंक्शंस के अंदर यूज कर सकते हैं, जहाँ पे हमें मल्टीपल क्राइटेरिया डालने हैं कि दोनों क्राइटेरिया साथ में सेटिस्फाई हो रहे हैं या दोनों में से कोई एक क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो रहा है तो हमें वैल्यू रिटर्न हो, नहीं तो वैल्यू रिटर्न ना हो। तो इन सारे केसेस में हम एंड और फंक्शन का दूसरे फंक्शंस के अंदर यूज कर सकते हैं। ऐसे ही अगर हमें इंडिपेंडेंटली वैल्यूज को यूज करना है एंड और फंक्शन को, कि अगर हमें ट्रू वैल्यू चाहिए और फॉल्स ट्रू और फॉल्स वैल्यू ही चाहिए, तो हम सिंपली एंड और फंक्शन का सिंपल यूज कर सकते हैं, नहीं तो हम इनको दूसरे फंक्शंस के साथ भी यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे इफ के साथ यूज किया। अब मैं यहाँ पे ये भी लिख सकती हूँ कि अगर इन दोनों में से कोई एक भी वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है तो मुझे ट्रू नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कुछ और, जैसे कि मुझे कुछ और लिखना है कि यहाँ पे, या मान लो कि मुझे यहाँ पे गुड लिखना है तो मैं डबल कोट्स डाल दूंगी, और अगर दोनों में से कुछ भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा तो मुझे यहाँ पे बैड लिखना है, तो यहाँ पे मैं बैड लिख दूंगी।
तो यहाँ पे मुझे गुड और बैड की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरीके से मैं अलग अलग कंडीशंस के अंदर एंड और का यूज कर सकती हूँ। तो इसमें अगर कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।